कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय मैथ वाला सीरीज़ में। आज हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ। बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल में हर जगह कंप्लेन करते हैं, सर मैं मैथ बनाना कब से स्टार्ट करूं, मैं मैथ बनाना कब से स्टार्ट करूं। इसलिए आज मैंने मैथ बेस का एक वीडियो बना रहा हूं जो बेसिक मैथ के बारे में होगा। मैथिक बेसिक मैथ क्या होता है और क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक मैथ की शुरुआत से सीखेंगे, एकदम एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से। आज हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। कितने लेवल से? जीरो लेवल से। पहले तो देखिए बेसिक मैथ, कोई भी बेसिक मैथ कोई भी बेसिक मैथ बनाने से पहले शुरुआत में बेसिक मैथ शुरुआत से सीखे, एकदम शुरू से, एकदम शुरू बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। कितने लेवल से? जीरो लेवल से सीखे। मैथ बनाने से पहले यह टॉपिक आना चाहिए हमें। मैथ बनाने से पहले ये कुछ कुछ टॉपिक है जो हमें आना चाहिए। बेसिक मैथ बनाने से पहले बेसिक मैथ टॉपिक है, छोटा छोटा है, 15 टॉपिक है, कोई ज़्यादा नहीं है। पहले तो हमको ऐड आना चाहिए, एडिशन जिसको हम कहते हैं जोड़, जिसका साइन होता है प्लस का। दो आपस में दो लकीरें जोड़ के एक प्लस बनाती है, एडिशन का। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, जिसका साइन होता है माइनस, माइनस का साइन होता है ऐसे। एक होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कहा जाता है हिंदी में गुना, गुना का चिन्ह होता है ऐसे, दो कट्टीस का चिन्ह। डिवीज़न, डिवीज़न जिसको हिंदी में कहते हैं भाग, जिसे भाग किया जाता है 1/, इसे 2 पॉइंट हो भाग, जैसे जैसे भाग नहीं देते हो, 4/5 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, बना है ना, सेम वैसे भाग। एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न, फ्रैक्शन को भिन्न कहा जाता है। इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब होता है। जैसे फ्रैक्शन प्लस, फ्रैक्शन माइनस, फ्रैक्शन प्लस डिवाइड, फ्रैक्शन पर का क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाओ, बट्टा पर का गुना, बट्टा पर का भाग। हिंदी में कहते हैं बट्टा, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं भिन्न, और देसी आम भाषा में कहा जाता है बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाओ, बट्टा पर का गुना, बट्टा पर का भाग। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स, एचसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसो मतलब लगो, तुम समावर्तक, मौसम मतलब मौसो। एलसीएम को हम ऐसे निकालते हैं, दो तरीका होता है निकालते, एक प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड, एक ऐसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए एक होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर, जिसकी पावर 2 हो उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसकी पावर 2 हो उसे क्या कहेंगे हम? स्क्वायर। जिसके पावर 2 उसे स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। जिसकी पावर 3 हो उसे क्या कहें हम? क्यूब। जिसकी पावर 3 हो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूब। जिसकी पावर 2 हो उसे स्क्वायर, जिसकी पावर 3 हो स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, परसेंटेज, बोर्ड मास। उसके बाद इक्वेशन, दशमलव, डेसिमल। एक बार वीडियो ज़रूर देखें, समझ ना आए फिर कहना। एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें, समझ ना आए तो फिर कहना। जुड़े रहिए हमारे मैथ वाला 1 2 3 4 में, वो मैथ वाला 1 2 3 4 में। सबसे पहले ऐड है तो हम ऐड से स्टार्ट करते हैं। सिंपल ऐड है, आप लोग तो जानते होंगे ऐड है, तो सबसे पहले हम ऐड से स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, जैसे देखो ये जूनियर में हो तो एकदम 4 और 3 7, नहीं भी हो तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 लाइन्स गिनेंगे, सबको गिन के क्या है 7, यानी इतना तो आना चाहिए। 2 मैथ बनाने से पहले 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 7 1 8, इतना तो आपको आना चाहिए। ये सब सिंपल बेसिक है, सिंपल। देखो 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 9 7 16 1 17 17 का 7 कैरी 1, 3 1 4 1 5 5 3 8। ये सिंपल ऐड है, आना चाहिए आपको। जैसे देखो हिंदी में 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 5 11 1 12 का 2 कैरी 1, हासिल 1 7 3 10 1 11। समझ गए, सिंपल ऐड है। चलो आप लोगों के लिए एक सिंपल क्वेश्चन ऐड वाला दे रहे हैं, इसका कमेंट में आंसर देंगे। 4 9 6 9 2 5, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए तो इस ऐड का क्या होगा। चलिए उसके बाद हम एडिशन के बाद
सब्ट्रैक्शन ये सब सिंपल है। देखो ये सिंपल है विदाउट कैरी वाला। 3 में से 1 2 3 लाइन खींच लेंगे, इसमें नीचे कितना 2 काट देंगे तो कितना 1 बचा। 3 में यहाँ 1 6 है, 1 2 3 4 5 6 लाइन देंगे, इसमें से कितना काटना है 3 काटना है। 3 काट दिया तो कितना बच गया 3। ये कितना है 4 1 2 3 4 में से कितना काटना है 2 काटना है, 2 बच गया। ऐसे सिंपल ही है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब जैसे सीधे कैरी वाला भी बनाओ, इतना तो आता है। 16 हो गया, इधर से कैरी लिए थे 16, इधर से कैरी लिए बच गया 4। 16 में से 9 गया कितना 7। 4 में से 3 माइनस होगा हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, ये बच गया 7। 7 में से 2 गया 5। ये से जीरो वाले सब्ट्रैक्शन में तो बहुत सारे बच्चे अभी तक सीनियर क्लासेस के बच्चे भी फंसते हैं जूनियर में। देखिए 0 तो C0 1 लिख देंगे, नहीं इधर से एक कैरी लेंगे ये 10, तो बोलेंगे इधर तो कुछ था ही नहीं यहाँ 0, इसको इधर के लिए 10 लिए, 10 से इधर एक लिए तो 9 हो जाएगा। आइए हो गया 3। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। ऐसे ही सिंपल है। इसका जवाब आप कमेंट में दें। कहाँ दें? कमेंट में, कमेंट में उत्तर दें और आंसर लिखें। उसके बाद मल्टीप्लाई बहुत आसान है। जैसे पहले देखिए मैथ बनाने के लिए ये सब आना चाहिए, हम बता रहे हैं, ये नहीं हम सिखा नहीं रहे हैं। मैथ बनाने के लिए हमें ये सब आना चाहिए, कंपलसरी है। मैथ बनाने से पहले कोई भी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी मैथ ये सब है तो आप क्लास 10th का मैथ बना सकते हैं। अब सिंपली आपको बता रही है 15 टॉपिक आपको आता है। तो अब देखो 6 3 जा टेबल आना चाहिए। 6 1 जा 6 6 2 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18, 18 का 8 लिखते हैं कैरी 1, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 13। ऐसे ही सिंपली हम बनाएंगे। ये 1 अंक का था, जैसे इसको सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई। जैसे 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 4 5 जा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 20 23। अब फिर इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम काट देंगे। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 6 एक यहाँ कट्टीस का देंगे, 6 5 जा 44, 6 5 जा 9 6 जा 54, अब 4 9 जा 36, अब 5 यहाँ कैरी 5 भी था, 46 एंड 5 41। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड 0 7 3 4। मल्टीप्लाई में ऐड का काम आता है और डिवाइड में माइनस का काम आता है। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाइज को आप कमेंट में उत्तर दें। अब डिवाइड सिंपल डिवाइड आने के लिए आपको, डिवाइड सीखने के लिए बेसिकली आपको टेबल आना नेसेसरी है। मैथ सीखने के लिए, मैथ के लिए तो टेबल ही है, मैथ के लिए सब कुछ टेबल है। जैसे आज के ज़माने में हर चीज़ पैसा है, वैसे ही हर चीज़ यहाँ टेबल ही है। आज के जनरेशन में मैथ बनाने से के लिए हर चीज़ टेबल ही है। अब देखो सिंपल डिवाइड दूँगा, देखिए ये 8 है, ये 2 के टेबल में आता है। पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया माइनस किए बोले थे ना, कट गया ये। अब ये 4 को हम यहाँ उतारेंगे, और 2 2 जा 4। समझे तुम लोग? ये हो गया क्वांटेंट, इसको क्यू से लिखते हैं, इसको लिखते हैं रिमाइंडर, यहाँ जो बचता है। सेम यहाँ भी देखेंगे 3 1 जा 3, 4 आता है नहीं, इसे कम करेंगे तो 3 आता है, 3 1 जा 3, उतारेंगे 5, 3 5 जा 15। समझे आपकी? नहीं, सिंपल बेसिक ही है। ये क्वांटेंट इसका पूछा जाएगा कितना है, क्वांटेंट कितना है 15, रिमाइंडर कितना है 0। सिंपल ही है। इसी टाइप में ऐसे बनाते हैं हम। फिर देखो ये सिंपल है, इसको आप कमेंट में उत्तर दें। कहाँ लिखें? कमेंट में। और डिवाइड कुछ छोटे छोटे भी है, कुछ बड़े बड़े भी है, इसलिए कुछ बड़े आपको दिया जाता है। बड़े डिवाइड देखो कैसे बनाएंगे, बड़े डिवाइड ये देखो। चलो यही बनाते हैं, उसके बाद तुम बना। देखो 8 आता है, 9 के टेबल में 8 आएगा नहीं आएगा, तो हम ये दोनों अंक ले लेंगे। कितना हुआ 87, 87 आता है नहीं, 9 9 जा कितना होता है 81, कितना होता है 81। ये तो माइनस करना है, 7 में से 1 गया 6, 8 में 8 गया 31, यहाँ 4 देंगे। 64 आता है नहीं, 63 आता है, कम करेंगे तो 9 7 जा 63, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 31, उधर 3। अब 13 तो नहीं आता है, तो 9 1 जा 9 ही आएगा। 13 में से ए गया था 4, इसका रिमाइंडर कितना बच गया 4। क्वांटिटी कितना है 9 7 1।
यही हो गया आंसर। समझ गए डिवाइड। इसी डिवाइड के बाद हम सोचते हैं क्या फ्रैक्शन पढ़े थे, क्या फ्रैक्शन नहीं, लेकिन फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ आना चाहिए, एक HCF, एक LCM। ये तो मस्ट है, LCM तो मस्ट है, ये तो बहुत है, हर फ्रैक्शन सीखने के लिए आपको LCM आना मस्ट है, LCM। चलिए हम LCM में आते हैं, क्या आएंगे LCM। LCM को देखिए, LCM को लिखा जाता है, LCM को हिंदी कहते हैं मौसो। LCM को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको क्वेश्चन दे दीजिए LCM, फाइंड द LCM, ये क्वेश्चन है जैसे फाइंड द LCM, यहाँ वो क्या बोलेंगे? फाइंड द LCM, फाइंड द LCM, क्या बोलेंगे हम? फाइंड द LCM। इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स फैक्टर नहीं, HCF का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब उसको गुणा करेंगे, जैसे माने 4 का मल्टीपल्स पूछे आपको, किसका मल्टीपल्स पूछे? 4 का। जैसे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये इसके मल्टीपल्स है। तो इन दोनों का, दोनों टेबल का ऐसा कौन सा मल्टीपल्स है? कॉमन, कॉमन मतलब साझा, इन दोनों का कौन सा मल्टीपल है जो दोनों टेबल में है, जो 15 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में? ऐसा कौन सा नंबर है लोएस्ट, सबसे नज़दीक का, जो 15 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में? इसके लिए LCM का 2 तरीका है, 2 मेथड है LCM बनाने का। पहले हम सिंपल मेथड से बनाएंगे, 6 को भी अलग से लिख लेंगे और 15 को भी अलग से हम लिख लेंगे। ये LCM का साइन होता है। ये 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में आता है। इसको भी देंगे क्या? 3 से 3 5 जा 15, ये भी आएगा। 5 1 जा 5, यहाँ 3 1 जा 3 आ गया। अब दोनों को लिखेंगे, जैसे 6 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5। जो दोनों में है वो नहीं लिखना है, तो LCM कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है वो नहीं लिखना है, ये दोनों में था, इसमें भी नहीं लिखना है, ये भी दोनों में है, नहीं लिखना है, बाकी जो है लिख दिए। 2 3 5, 2 3 5, 1 नहीं लिखे, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए तो सिंपल 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कुछ भी। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 होता है कि नहीं? वैसी सेम है। और सेकंड मेथड, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट मेथड से बनाए, इसको हम सेकंड मेथड से बनाएंगे। सेकंड मेथड क्या है? ये देखो 6 को हम यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ ऐसे लिखेंगे, दोनों लिख दिए हम। अब ये दोनों देखना है किस टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, और किस टेबल में ये दोनों आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दें। LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। समझे आपके नहीं? दोनों मेथड है, एक इसको सिंपल मेथड से भी निकालते हैं और दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। LCM ऐसे बनाया जाता है। आपको LCM आ गया। अब चलिए एक LCM आप बना के दिखाई था। फाइंड द LCM ऑफ 15 एंड 20, 15 एंड 20 का दोनों का LCM निकालिए। तो LCM का देखिए, LCM क्या होता है देखिए, इसका तो इन दोनों को निकाल के दिखाएं आपको। पहले हम 12 लिखेंगे, यहाँ हम 16 लिखें। 2 तरीक़ा से है, चलिए आपको यही तरीक़ा से बनाते हैं। 12 और 16 दोनों किस टेबल में आ रहा है? किस टेबल में आ रहा है बताइए? 2 के टेबल में आ रहा है। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 2 8 जा, फिर दोनों 2 क्या आ रहा है? 2 4 3 जा 2 4 जा। अब तो नहीं आ रहा है, दोनों टेबल सेम में नहीं आ रहा है। यहाँ लिखोगे LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब मान लिया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। सिंपल है रे, बनाइए तो सही। आप लोग मेहनत करिए। मैथ देखिए, बिना कामयाबी कुछ नहीं मिलता है। सक्सेस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम दीजिएगा उतना। LCM हो गया। इसके बाद हम HCF आपको बताते हैं। HCF ये हम आपको समझा नहीं रहे हैं, मैथ बनाने के लिए ये सब आना चाहिए, ये हम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, एक वीडियो काम ख़त्म। अब देखिए HCF इन दोनों को बोला जा रहा है। इसको भी हम 2 मेथड से बनाएंगे।
पहले हम एलसीएम वाला ही मेथड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ वाला दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। जैसे देखिए 12 है तो 12 को हम निकालेंगे, 2 6 जा, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा दिए हैं, और 1 से भी दे सकते हैं इसको, 3 1 जा 3। तो 12 का हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे हम 15 का निकालेंगे, 3 से देंगे 3 5 जा, फिर 5 से देंगे 5 1 जा 5। 15 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF इक्वल टू क्या होगा, जो दोनों में हो, 2 है दोनों में नहीं, 3 है दोनों में, हाँ 5 भी है दोनों में नहीं है, जो दोनों में है देखिए ये भी है 1 भी है, और देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी है दोनों में, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आंसर। समझे आपकी नहीं समझे होगा। एक इसका सिंपल तरीका है डिवाइड जैसे, देखिए जैसे यहाँ 15 लिख लेंगे, जो बड़ा है जो अंदर, जो छोटा है वो बाहर। 12 1 जा 12, जैसे डिवाइड सिंपल बना रहे थे वैसे ही डिवाइड जैसे बना रहा है। 3, अब ये 12 को यहाँ उतार देना है, 3 4 जा, HCF 3। समझे कि नहीं? इसी तरीक़ा से आप देखो, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो आसान लगे वो दोनों बताइए। आराम से इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए, या एक और बता दें, चलिए आपको ये बता देते हैं, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है इसलिए इसे बता देते। देखिए 15 का पहले हम क्या निकालेंगे, ये इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और उसको डिविजन मेथड। जैसे इसको 3 से देंगे, 3 5 जा, फिर 5 1 जा, तो 15 इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 होगा। वैसे ही 20, पहले हम 2 से देंगे 10, 2 से देंगे 5, 5 से देंगे 5 1 जा, तो 20 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो HCF बराबर, ये दोनों में है 1, दोनों में है 1 लिख दिए, जो इसमें 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 2 है नहीं है, 5 दोनों में है, इंटू 5 इक्वल टू 5। इसका आंसर कमेंट में दे ज़रूर, और आपको बताएं किसी भी मैथ बनाने से पहले ये सारा चीज़ आना चाहिए। वीडियो लंबी ना हो, इसलिए कल हम स्क्वायर रूट्स, ये गुणनखंड, फैक्टर, ये परसेंटेज, बोर्ड मास बढ़ाएंगे, ये सब और अच्छे से एक एक वीडियो आएगी एकदम, ये सिखाएंगे भी। ये सिंपल था, ये कोई हर बच्चे को आता रहता है, इसलिए हम इसके लिए इतना टाइम नहीं दिए हैं। बाकी ये हर बच्चे को आता रहता है, LCM तक ये तो कॉमन है, हर बच्चे को आते रहते हैं। LCM HCF, ये जोड़ घटा गुणा भाग, ये सब आता ही रहता है। मेन प्रॉब्लम बच्चा यहाँ फंसता है, ये बन गया मैथ के किंग, ये बन गया मैथ के किंग, ये बन गया मैथ के किंग। एक बार वीडियो ज़रूर देखें, नहीं समझ आए फिर बोलिएगा, जो कमेंट में आप जो बोल सकते हैं। वीडियो एक बार लेकिन ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू वीडियो मैथ में 0 टू हीरो बने, मैथ में क्या बने, 0 टू हीरो।